हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट के बारे में। तो इसे शुरू करने से पहले आज हम एक कहानी सुनेंगे, जिससे हमें सूरत स्प्लिट को समझने में मदद मिलेगी। तो ये कहानी है एक परिवार की कहानी। तो सोचिए कि एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें पापा के साथ 2 बेटे और उनके परिवार रहते हैं। सब मिलकर घर चलाने के तरीके पर बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों भाइयों की सोच अलग है। बड़ा भाई कहता है कि शांति से पेशेंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। बड़ा भाई अपने पापा से पोलाइटली बात करके अपने सजेशंस रखते हैं, जबकि छोटा भाई कहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्रेसिव और जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। वो अपने पापा से तेज़ तरीके से डिबेट करते हैं और तुरंत बदलाव की डिमांड करते हैं। यहाँ पे दोनों भाइयों का गोल एक ही है, घर को अच्छे से चलाना, लेकिन तरीका अलग है। तो अब सोचिए कि क्या होगा अगर दोनों भाई मिलकर काम करें तो घर स्मूथली चलेगा। वहीं पर अगर दोनों लड़ते रहें तो घर टूट जाएगा। यही कांग्रेस के साथ हुआ था सूरत स्प्लिट में। आप इस कहानी के बड़े भाई को मॉडरेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो शांति से ब्रिटिश से बात करना चाहते थे, लेकिन छोटा भाई जो एक्सट्रीमिस्ट की तरह सोचते थे, वो तुरंत एक्शन लेना चाहते थे। इस सूरत स्प्लिट में झगड़ा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो ख़त्म होने के बाद ये फैमिली एग्जाम्पल आपको सूरत स्प्लिट को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझने में मदद करेगा। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885, डिवाइडेड आइडियोलॉजिकली बाय 1907। तो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे देश को लीड कर रही थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन 1907 तक आते आते कांग्रेस 2 ग्रुप्स में डिवाइड होने लगी थी। एक था मॉडरेट्स और एक था एक्सट्रीमिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, की इशू डिवीजन ओवर मेथड्स टू अचीव सेल्फ रूल। तो इन दोनों का गोल एक ही था, इंडिया को फ्री करना, लेकिन उनका तरीका अलग था। तो अब बात करते हैं मेन ग्रुप्स बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट। तो इस स्प्लिट में कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला था मॉडरेट्स और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट। पहला पॉइंट है लीडर्स। तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लीडर मॉडरेट्स थे। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल एक्सट्रीमिस्ट के इंपॉर्टेंट लीडर थे। नेक्स्ट पॉइंट है बिलीव्स, यानी उनको क्या विश्वास था। तो मॉडरेट्स ब्रिटिश से बात करके पीसफुल रिफॉर्म से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा एग्रेसिव थे। उनका कहना था कि इंडिया को जल्दी से जल्दी आज़ादी चाहिए। अब है मेथड्स, यानी तरीका क्या था दोनों का। तो मॉडरेट्स पिटीशन लिखते थे, स्पीचेस देते थे और रेजोल्यूशंस पास करते थे। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट ने स्वदेशी मूवमेंट चालू किया, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया और मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की। अगर आप ये सब पॉइंट को फैमिली वाला एग्जाम्पल से जो शुरू में दिया गया उससे रिलेट करेंगे तो समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेन्यू ऑफ दिस स्प्लिट। तो ये स्प्लिट सूरत के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में दिसंबर 1907 में हुआ था। ये एक बड़ा इवेंट था जो कांग्रेस के अंदर का टेंशन दिखाता है। अब नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं कॉज ऑफ स्प्लिट। तो इसमें पहला पॉइंट है क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। मॉडरेट्स वांटेड टू फोकस ऑन रेजोल्यूशंस व्हाइल एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड एग्रेसिव एक्शन। तो मॉडरेट्स कहते थे कि हम ब्रिटिश से बात करके पीसफुल रिफॉर्म्स लाएंगे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें तुरंत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट कारण है प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो उस समय मॉडरेट्स का कहना था कि रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, जबकि एक्सट्रीमिस्ट्स बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। फाइनली इस सेशन में रास बिहारी घोष जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब बात करते हैं कि इस स्प्लिट का आउटकम क्या था। तो पहला पॉइंट है फॉर्मल स्प्लिट।
मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स पार्टेड अवेज, यानी कि कांग्रेस ऑफिशियली दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। अब है कांग्रेस वीकेंड टेम्पोररीली ड्यू टू डिसयूनिटी, यानी कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई और नेशनल मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया। अब है ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द डिवीजन थ्रू दियर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिश ने इस डिवीजन का फायदा उठाया अपनी फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज करके। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ दिस स्प्लिट। तो पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की। तो लॉस ऑफ मोमेंटम इन द नेशनल मूवमेंट, तो कांग्रेस इस समय कमजोर हो गई और ब्रिटिश के अगेंस्ट यूनिटी टूट गई और इसके साथ साथ नेशनल मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की। इट स्ट्रेंथेंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और इसके साथ ही मॉडरेट्स की पावर कम होती गई और वो अब थोड़ा कमजोर लगने लगे। नेक्स्ट है रीयूनिफिकेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस रीयूनाइटेड इन 1916 इन द लखनऊ पैक्ट, यानी कि कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ पैक्ट के टाइम फिर से यूनिटी बनाई और फिर से एक साथ आ गए। तो ये था सूरत स्प्लिट का पूरा स्टोरी। तो इस सूरत स्प्लिट से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम यूनिटी के साथ नहीं रहेंगे तो अपने गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आखिर में कांग्रेस ने वापस यूनिटी दिखाई और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और स्ट्रॉन्ग हुआ। तो अब आप एक बार शुरू का एग्जाम्पल से पूरा सूरत स्प्लिट को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगा। और जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से पीसफुल रिफॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या एग्रेसिव एक्शंस, या इन दोनों का मिश्रण। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।